वेलकम टू खत्री चॉइसेस। खत्री चॉइसेस में आपका फिर से स्वागत है बेटा। और आज की वीडियो में हम जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल नया है, जो आपकी सीबीएसई की एनसीईआरटी की जो 9th क्लास है बेटा। कौन सी 9th क्लास है, उसकी जो नई इंग्लिश की बुक आई है जिसका नाम क्या है, कावेरी। ओके, ये उसकी फर्स्ट पोएम है। ठीक है, हम इसको करने जा रहे हैं बेटा। जो 9th क्लास का नया सिलेबस आया है सीबीएसई में, उस बुक का जो नाम है कावेरी, उसकी ये फर्स्ट पोएम हम करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, भारत आवर लैंड, रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती। ठीक है ना। तो सुब्रमण्यम भारती की लिखी हुई ये बहुत ही अच्छी पोएम है। ठीक है ना, भारत आवर लैंड, जिसमें देखिए मेरा ये मानना है कि आजकल के बच्चों को भारत के बारे में, ठीक है ना, जिसको हम इंडिया कहते हैं, उसके बारे में उनको जानना बहुत ही आवश्यक है। बहुत सारी चीजें हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट, उनके बारे में पता ही नहीं। ठीक है ना। अगर हम उनसे रामायण और महाभारत का थोड़ा सा डिटेल में कुछ चीज पूछ लेते हैं तो उन्हें पता नहीं है। ठीक है। अब देखिए हमारा भारत जो है वो इतना महान है कि अगर हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इसका इतिहास पढ़ने लग गए ना, तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। ठीक है। और हमें इस बात पर गर्व है कि दैट वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। चलिए, तो देखिए इस पोएम में क्या बताया गया है कि जो पोएट है वो कहता है द माइटी हिमवंत इज आवर्स। देखिए माइटी का मतलब क्या होता है बेटा, महान। ठीक है ना, माइटी का मतलब क्या हो गया, महान। वो कहता है ये जो महान हिमवंत है, हिमवंत का मतलब देखो हिम बर्फ से, ठीक है ना, ढका हुआ पहाड़। तो ये जो बर्फ से ढका हुआ पहाड़ का है हमारा हिमालय। वो कहता है ये जो हिमालय है हमारा, ये जो महान हिमालय है, इज अवर्स, ये हमारा है। ठीक है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, और इस अर्थ पर, ठीक है ना, इसके इक्वल और कोई पहाड़ नहीं है। ठीक है ना। देखो हम सबको पता है कि भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है ना। और इंडिया की सबसे ऊंची कौन सी है, केटू। ठीक है। तो कहता है कि ये जो हिमालय है, ये महान हिमालय हमारा है, और इस जैसा पर्वत दुनिया में कहीं और नहीं है। द जेनरस गंगा इज आवर्स, जो ये गंगा नदी है, ठीक है ना, कैसी है वो, इसकी देखो क्वालिटी बताइए कि इज काइंड। ठीक है ना। और यू कैन से लार्ज हार्टेड। देखो अब नदी है, नदी को क्या है, यहाँ पर हम पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं। ठीक है ना, कि भाई उसको क्या है, एक लार्ज हार्टेड, उसको क्वालिटी दी गई है। ये जो गंगा नदी है, जो हमारी जो गंगा नदी है, वो बहुत ही विशाल, बहुत ही, ठीक है ना, उदार हृदय वाली है, यानी कि सब कुछ वो देने वाली है। ठीक है ना। इतना सारा पानी हमारे जो नॉर्थ इंडिया को देती है, ठीक है ना, वहां पर हरियाली रहती है, खेती रहती है, इस गंगा नदी की वजह से। तो कहता है द जेनरस गंगा इज आवर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। विच अदर रिवर, कौन सी दूसरी नदी है भला, ऐसी ऐसी कौन सी नदी है जो इसको मैच कर सकती है, इसका मुकाबला कर सकती है, किसका, हर ग्रेस, उसकी ग्रेस का। ग्रेस का मतलब जो उसकी ब्यूटी है, जो उसकी सिंप्लिसिटी है, ठीक है ना, उसकी जो काइंडनेस है, कोई नदी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और ये गंगा नदी हमारे भारत में है। ठीक है बेटा। द सेक्रेड उपनिषाद्स आर अवर्स, वो कहता है जो पवित्र, ठीक है ना, उपनिषद। उपनिषद क्या होता है बेटा, ये क्या है, हमारे जो जैसे धर्मशास्त्र, जो शास्त्र है, जो हमारे एंशियंट फिलोसफिकल टेस्ट है, जो शास्त्र है, उनको उपनिषद कहते हैं। देखो उपनिषद को अगर हम क्या करें, उसका हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको संधि विच्छेद। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो उपा नि साज, यानी कि इसका देखिए अगर आप इसको क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे, जो हिंदी में हम कहते हैं किसी चीज का संधि विच्छेद करना, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे, इसका मतलब देखिए नियर, इसका मतलब क्या होता है, नियर। इसका मतलब क्या होता है, डाउन। इसका मतलब होता है टू सिट। तो ये उपनिषद क्या होते हैं बेटा, जैसे हमारे ऋषि मुनि होते थे, ठीक है ना, जो पुराने जो टीचर्स होते थे, जो ज्ञान देते थे, जो नॉलेज देते थे, उसका उनको क्या कहते हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने हमें बताई, हमारे धर्मशास्त्र जो लिखे हैं, उनको उपनिषद बोलते हैं। यानी कि नियर डाउन टू सिट, यानी कि पास में नीचे बैठकर, ठीक है ना, जो हम सीखते हैं। तो भाई टीचर पहले क्या था, ठीक है ना, एक पेड़ के नीचे ऊंचे से स्थान पर बैठता था, बाकी सारे शिष्य नीचे बैठते थे, और वो धर्म की बातें, जो ज्ञान की बातें बताते थे। कोई टेक्स्ट बुक तो होती नहीं थी, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं बेटा। और जो हमारे जो पवित्र उपनिषद हैं, जो धर्म शास्त्र, जो शास्त्र है, आर आवर्स, वो हमारे हैं।
ठीक है ना। व्हाट स्क्रिप्चर्स, कौन से शास्त्र है ऐसे, एल्स टू नेम विद देम, उनका नाम उनके साथ लिया जा सके, यानी कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो हमारे उपनिषद की बराबरी कर सके, उनकी टक्कर ले सके, ठीक है ना। ऐसे देखो यहाँ दोनों में क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा का मुकाबला कर सकती है, मैच कर सकती है उससे, ऐसे कौन से स्क्रिप्चर्स हैं जो हमारे उपनिषद से टक्कर ले सकते हैं, यानी कि ऐसे ना ही कोई नदी है, ना ही कोई ऐसे शास्त्र है जो हमारी गंगा नदी और हमारे उपनिषद से क्या कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। दिस सनी गोल्डन लैंड इज अवर्स, ये जो सनी गोल्डन लैंड है, देखो सनी सुनहरी जमीन है, सनी गोल्डन लैंड सुनहरी जमीन, सुनहरी का मतलब देखो फसल जो होती है हमारी वो क्या पक जाती है, जब सोने के समान दिखाई देती है, गेहूं वगैरह, तो कहते हैं कि ये जो हमारी सुनहरी धरती है ना, ये हमारी है, ठीक है। सी इज पियरलेस, सी किसके लिए यूज किया गया बेटा, इंडिया के लिए, भारत माता, ठीक है ना। तो सी इज पियरलेस, पियरलेस का मतलब क्या होता है, अनमैचेबल, अतुलनीय, ठीक है ना, इनक्रेडिबल, यानी कि जिनका कोई मैच नहीं हो सकता, अनमैचेबल, ठीक है ना, अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है ना, यानी कि हम कहते हैं ना अतुलनीय भारत, इनक्रेडिबल, ठीक है ना, इनक्रेडिबल इंडिया है, एक ऐड आता है ना अमिताभ बच्चन का, देखा होगा आपने। तो यानी कि ये हमारी जो भारत माता है वो अतुलनीय है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, ठीक है ना, इसको किसी से मैच नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। लेट्स प्रेज हर, चलो हम इनकी प्रशंसा करते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसकी प्रशंसा करते हैं का मतलब इसकी महानता जो है, भारत माता की जो महानता है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको हम नमन करते हैं। तो ये जो फर्स्ट 8 लाइन्स है बेटा, उसमें देखिए सबसे पहले किसके बारे में बताया है, महान हिमालय के बारे में, ठीक है ना, फिर गंगा नदी के बारे में बताया गया है, फिर हमारे उपनिषद के बारे में बताया गया है, और फिर हमारी जो जमीन है, गोल्डन लैंड है, भारत माता, वो कैसी है, वो अतुलनीय है, ठीक है ना, वो क्या है, पियरलेस, यानी कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, ठीक है ना, वो यूनिक है, इनक्रेडिबल है। चलो हम उनकी प्रशंसा करते हैं, ठीक है बेटा। अगला देखिए, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, गैलेंट का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रेव, ठीक है ना। वो कहता है ये जो बहादुर योद्धा है, ठीक है ना, वॉरियर्स जो बहादुर योद्धा है, हैव लिव्ड हियर, वो यहीं जन्म लिया उन्होंने, और वो यहीं पले बड़े, और यहीं वो मर गए। तो यानी कि जो महान योद्धा है वो हमारे देश में ही पैदा हुए। कवि के उठा लीजिए आप, ठीक है ना, रामायण महाभारत उस टाइम के, अर्जुन कर्ण, ठीक है ना, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ठीक है ना, कृपाचार्य, उसके बाद आते हैं, ठीक है ना, तो झांसी की रानी है हमारे, ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है। तो ये जितने भी हैं, महाराणा प्रताप है, ठीक है, तो ये जितने भी महान योद्धा हैं, शिवाजी वगैरह, वो यहीं पैदा हुए हैं, इसी जमीन पर पैदा हुए हैं। मैनी ए सेज हैव सेक्टिफाइड दिस लैंड, ठीक है ना, और बहुत सारे जो सेज हैं, सेज का मतलब बेटा जो साधु संत हैं, ठीक है ना, देखिए दोनों अपोजिट कर रहा है, ये लड़ाई के लिए, ये शांति के लिए, ठीक है ना। तो कहता है जितने भी महान ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी संत साधु हुए हैं, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया है, इस लैंड को सैंक्टिफाइड, यानी कि पवित्र किया है, प्योरीफाई किया है, ठीक है ना, अपने ज्ञान से उन्होंने क्या किया है, इस लैंड को प्यूरिफाई किया है, ठीक है ना, शुद्ध किया है, पवित्र किया है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर, और यहाँ का जो कैसा है, जो दैवीय, ठीक है ना, डिवाइन होता है ना, दैवीय, अतुलनीय, ठीक है ना, जो क्या है, लाइक ए गॉड म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर, यहाँ सुना गया है, ठीक है ना। जैसे आप तानसेन है, जो बड़े बड़े कलाकार हैं, ठीक है ना, भगवान कृष्ण की जो मुरली की आवाज है, जो धुन है, वो कहता है कि इतने जो दैवीय संगीत है वो यहीं पर सुने गए हैं और कहीं नहीं सुने गए। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, जितनी भी शुभ, ठीक है ना, जितनी भी जो ऑस्पिश का मतलब क्या होता है बेटा, जो शुभ होती है, पवित्र होती है, जो फॉर्चुनेट होती है, जो फेवरेबल होती है, जो लकी होती है, बहुत सारे आप इसके सिनोनिम लिख सकते हो। और जितनी भी जो फेवरेबल है, जो लकी है, ठीक है ना, और जो पवित्र चीजें हैं, जो शुभ चीजें हैं, वो यहीं पर मिलती हैं। हेयर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट्स, यहीं पर ब्रह्म ज्ञान की जो जड़ें हैं वो यहीं से शुरू हुई थी। देखिए ब्रह्म ज्ञान का मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, हमें अपना ज्ञान होता है, ठीक है ना, जैसे महात्मा बुद्ध को हुआ था, ठीक है ना, जो हमारी सुप्रीम नॉलेज है, ठीक है ना, उनकी जड़ें यहीं से शुरुआत हुई थी।
वो एक गाना सुना ना, है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ, ठीक है ना। भारत ने क्या दिया था, शून्य शून्य यहीं से मिला था, यहीं से सारे ज्ञान का प्रचार हुआ था। एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धामा हियर, ठीक है ना। देखो ये एक पाली भाषा का शब्द है, संस्कृत में इसे, ठीक है ना, धर्म बोलते हैं। तो कहता है कि भगवान बुद्ध ने यहीं पर अपने धर्म का, यानी कि अपने विचारों का, या धर्म भी कह सकते हैं या उनकी टीचिंग्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना, उन्होंने जो टीचिंग दी, ठीक है ना। धामा का मतलब ये नहीं पूजा पाठ नहीं, वो कहता है सत्य सत्य वचन, जीवन जीने का सही तरीका, उनकी जो टीचिंग्स थी वो यहीं पर उन्होंने प्रीच की है, संदेश दिया है। इसी भारत की जमीन पर महात्मा बुद्ध ने अपनी सारी शिक्षाएं दी हैं, अपने धर्म की जो जितनी भी शिक्षाएं हैं वो यहीं पर दी हैं। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत, ठीक है ना। सी इज पियरलेस, ये लाइन वही है। चलो हम इसकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि ये पियरलेस है, ये अतुलनीय है, ये अनमैचेबल है। लेकिन उससे पहले क्या है, ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत। देखो होरी का मतलब क्या होता है, वैसे मीनिंग देखा जाए तो इसका होता है बेटा व्हाइट और ग्रे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू एज। जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है ना, तो हमारे जो बाल है वो बिल्कुल सफेद हो जाते हैं। कहते हैं ना भाई ये जो बाल है ये धूप में नहीं, ये क्या है भाई, उम्र के हिसाब से पके हुए हैं, यानी कि बहुत पुराने हैं, आज के नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इनको, ठीक है ना। तो कहने का मतलब वही है, जो भारत का जो इतिहास है, ठीक है ना, तो होरी एंटिक्विटी का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सट्रीमली एंशिएंट पास्ट। क्या होता है, एक्सट्रीमली एंशिएंट पास्ट। वो कहता है कि भारत का जो प्राचीन, ठीक है ना, इतिहास है, ठीक है ना, वो यही इन्हीं में है। सी इज फियरलेस, ये अतुलनीय है, ठीक है। लेट्स प्रेज हर, चलो हम इसकी प्रशंसा करते हैं, हम भारत की, ठीक है ना, की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, ये वो जमीन है, ठीक है। क्योंकि देखो आप सबको पता है कि भारत एक ऐसा महान देश है जहां पर हर तरह की, ठीक है ना, जलवायु पाई जाती है, हर तरह की जमीन है, यहाँ पहाड़ भी है, यहाँ नदियाँ भी हैं, यहाँ रेगिस्तान भी है, यहाँ दलदल भी है, ठीक है ना। तो हर तरह का वो हर तरह के धर्मों के लोग यहाँ पर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है ना, सब यहाँ पर है। इसलिए जो भारत अवर लैंड है, मुझे लगता है कि ये सबसे जो पहली पोएम अब की बार सीबीएसई ने दी है, ये बहुत ही जबरदस्त दी है। एक टीचर इस पोएम के थ्रू पता नहीं भारत के बारे में, ठीक है ना, अपने विद्यार्थियों को कितनी चीजें बता सकता है जो उन्हें आज तक नहीं सुनी। ऐसे ऐसे योद्धाओं के बारे में बता सकता है, ऐसे ऐसे साधु संतों के बारे में बता सकता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, अशोक के बारे में, ठीक है ना, पता नहीं कितनी चीजें हैं जो वो बता सकता है। तो ये पोएम है बेटा भारत आवर लैंड, रिटन बाय सुब्रमण्य भारती, जिसमें उन्होंने भारत की प्रशंसा की है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द, यू कैन से द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, जहां तक मुझे लगता है कि यू शुड लर्न अबाउट जेनरस, काइंड एंड लार्ज हार्टेड, ठीक है ना, सेक्रेड पवित्र, होली, स्क्रिप्चर्स वही टेक्स्ट, ठीक है, और पियरलेस, पियरलेस का मीन्स अनमैचेबल, ठीक है ना, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, मैच नहीं कर सकते, यूनिक है, यू कैन से इनक्रेडिबल, ठीक है ना। उसके बाद आपको सबको पता है गैलेंट का मतलब होता है बहादुर, ब्रेव, वॉरियर्स योद्धा, सेज, ठीक है ना, डिवाइनेस्ट, ऑस्पिशियस। यहाँ पर ये वर्ड मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको टीचर्स पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए नया सिलेबस है, ठीक है ना, पुराना लगभग सभी को रट जाता था, क्या है, तो ये बिल्कुल है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मीनिंग पूछ सकते हैं आपको उसमें, ठीक है ना। और इसके अलावा पियरलेस 1 2 जिनको मैं रैंकिंग दूंगा, तो दिस इज द फर्स्ट, और दिस होरी एंटिक्विटी यानी कि एक्सट्रीमली, ठीक है ना, एंशिएंट पास्ट, ठीक है ना, और प्रीस्ट संदेश देना, ठीक है ना, जो उन्होंने अपनी जो धर्म का, अपनी नॉलेज, अपनी टीचिंग्स का जो उपदेश दिया, जो संदेश दिए हैं, वो यहाँ पर इंडिया में ही दिया था। तो ये पोएम है भारत अवर लैंड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी है बेटा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, इसी तरीके से हम जो नई आपकी 9th की कावेरी बुक आई है वो पूरी सॉल्व कर देंगे इसी तरीके से बेटा, ठीक है। आपको बिल्कुल इजीएस्ट वे में समझाया जाएगा, और इसके बाद हम इस पोएम की जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे, ठीक है बेटा। देखिए अब की बार एक्सरसाइज जो ग्रामर पोर्शन है, जो राइटिंग पोर्शन है, वो आपके लिटरेचर के अंदर ही बैक बुक एक्सरसाइज में है, सारी चीजें वहीं से आपको पढ़नी है, कोई सेपरेट ग्रामर की बुक नहीं है, ठीक है बेटा।
आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो बेटा।